हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने क्लास 12th सब्जेक्ट मैथ के क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ हमारी चल रही थी। उसमें क्लास 10th का जो सब्जेक्ट मैथ है उसके मैं कुछ क्वेश्चन आपके साथ शेयर करने वाला हूं आज, जो कि आपके जो एग्ज़ाम में पेपर आएगा उसके अकॉर्डिंग सेट किए हुए हैं। और जो हमारा पेपर है उसका MM 80 है, यानी जो मैक्सिमम मार्क है, यानी पूर्णांक है वो 80 नंबर का है। 80 नंबर का पेपर आपका आएगा। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलना। अगर अच्छी लगे तो ही वीडियो को लाइक करना, वरना मत करना। ओके, तो चलो चलते हैं अब फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे जो क्वेश्चन है वो बहुविकल्प यानी MCQ से हमारा जो पेपर है वो स्टार्ट होता है। इसमें हमारा बहुविकल्प प्रश्न में हमारा पहला क्वेश्चन यही है कि जो हमारे जो निम्न वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प का चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यानी कि जो छोटे छोटे क्वेश्चन है MCQ हैं उनका उत्तर आपको पेपर में ही मिलेगा। एक ऑप्शन चूज करना है और उस ऑप्शन को जो आंसर है उस सही जो आपका उत्तर पुस्तिका है उसमें लिखना है आंसर बुक में। ओके, इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है संख्याओं 96 और 404 का मैसे मैसे का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक होगा। आपको इसमें से 96 और 404 का में से निकाल के और आपको इसका आंसर बताना है। अब आपको एक बात ध्यान रखना है, इसमें आपको कॉपी में 96 और 404 का ऐसे में से नहीं निकालना है, आपको बस रफ कार्य करना है उसका। और फिर डायरेक्ट आपको इसमें से एक ऑप्शन जो भी आपका सही होगा उसको आपको बस ऑप्शन लगा के और सही उस ऑप्शन को लिख देना है और आंसर कर देना है बस। बाकी इसके अलावा कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बहुपद px x² माइनस 2x माइनस 15 के शून्याङ्क a व b हो तो ab का मान होगा। आपको इसमें से a व b का पहले तो आपको गुणांक यानी कि जो आपका a और b निकलेगा इसका गुणनखंड करने पर वो करने पर a और b का मान निकलेगा, फिर आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप कॉमेंट में करना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2, 3, 4, 5, 6 इसका औसत माध्य होगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन। इसका माध्य आपको बताना है कि 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा या 5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 तो हो तो इसे संतुष्ट करने वाला युग्म होगा। यानी 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 हो तो इसे संतुष्ट करने वाला युग्म होगा। आपको x एंड y की वैल्यू निकालनी है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपने ग्राफ वाले क्वेश्चन किए होंगे। इसमें आपको एक x का टेबल बनाना होता है और एक y का, तो उस तरीके से आपको इसको करना है कि x की जगह पे पहले 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो। इस तरीके से करना है आपको। जो सेटिस्फाई करेगा वही y का आंसर आ जाएगा। फिर जो y आएगा उसको मान को यहाँ पे रखने के बाद आपका x का मान निकल आएगा। ओके, तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। वेरी इजी क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है 1 2 2 1 2 2 1 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि AP का प्रथम पद A यानी कि 6 हो और सार्वंतर 3 हो, जो D होता है हमारा उसका मान 3 हो तो AP होगी। आपको AP का मान यानी AP निकालनी है आपको कि इनमें से कौन सी AP होगी। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन हैं ये। अगर आप इनमें से पूरे क्वेश्चन कर देते हो, एक नंबर के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं ये MCQs, तो लगभग आप पास होने के बहुत नज़दीक हो जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन सी समरूपता की कसौटी नहीं है। समरूपता का समरूपता की कसौटी नहीं है वाला पूछा इसमें। कौन 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 भुजा कौन भुजा 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 कौन भुजा भुजा। ठीक है ना, इसमें से आपको राइट आंसर चूज करके और आंसर करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु A जिसके पॉइंट है 4 0 तब B 0 4 हो तो AB का मध्य बिंदु होगा। आपको A और B के बीच का मध्य बिंदु निकालना है। ठीक है, आपका जो राइट आंसर होगा वो आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, त्रिभुज ABC में कौन B समकोण है। त्रिभुज ABC है जिसमें कुल मिला के त्रिभुज जो ABC है वो एक समकोण त्रिभुज है तथा कोस A की वैल्यू 3/5 हो और साइन A का मान आपको निकालना है। वेरी इजी क्वेश्चन, आपको इसमें ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला यूज करने हैं ओनली। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी मीनार की छाया इसकी ऊंचाई के बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। कोई मीनार है, उसकी जो छाया उसकी ऊंचाई के बराबर हो
यानी कि मीनार की छाया मीनार के ही बराबर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा, ये आपको इसमें बताना है। ठीक है, इसका आंसर मुझे कमेंट में करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग अंतराल 10 से 25 का वर्ग चिन्ह है 10, 15, 17.5 और 25। इसमें से आपको राइट आंसर चूज करके आपको आंसर करना है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में होती है। कोई वृत्त है, उसके व्यास के सिरों पर, व्यास है उसके सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में होती है। आपको इसमें आंसर देना है, लंब होंगी, समांतर होंगी, प्रतिच्छेदी होगी या छेदक होगी। ठीक है, इसका आंसर आपको अच्छे से चूज करके और आपको कॉपी में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। यानी कि 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। ध्यान रखना, भुजा का जो मेजरमेंट है वो है 7 सेंटीमीटर। ये एक घनाकार ब्लॉक है। आप जानते हो घनाकार में तो मतलब घन में जो प्रत्येक भुजा है वो बराबर होती है, मतलब सारी 7 सेंटीमीटर की हो गई। इसके ऊपर आपको देखना है कि अर्धगोला रखा हुआ है, तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास हो सकता है। ठीक है ना, ये आपको बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है आपके लिए ये। ठीक है, आपको इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं करना है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा, और आपका आंसर आपके सामने होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक पासे को उछाले जाने पर 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। एक पासे को उछालने पर 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। अरे भाई, पासे पर 6 से बड़ा कोई अंक होता ही नहीं है, मतलब 0, और 0/6 यानी कि 0। इसका आंसर तो आपको आसानी से मिल गया, एकदम क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर मिल गया, इसका आंसर 0 होगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त के प्रत्येक चतुर्थांश के कोण का मान होता है। एक वृत्त है, इसके प्रत्येक चतुर्थांश के कोण का मान भाई 90 डिग्री होता है। आपको पता है कि एक वृत्त होता है, ठीक है ना, मतलब एक वृत्त होगा और इसको 4 भागों में बांटेंगे, तो बिल्कुल एक कोण है वो 90 डिग्री का आएगा कि नहीं आएगा, तो 90 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समांतर श्रेणी -3 -1/2 2 डैश 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 का 11वां पद है। ये आपकी समांतर श्रेणी है, इसका आपको 11th टर्म में आपको निकालना है और राइट आंसर आपको पिक करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो भाई, आपका सेकंड क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो गया है। निम्नलिखित प्रश्नों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए उत्तर पुस्तिका में लिखिए। आपको रिक्त स्थान मिलेंगे, सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपको रिक्त स्थान मिलेंगे जो कि आपके सामने है। फर्स्ट रिक्त स्थान आपके सामने है जो कुछ इस प्रकार है, AP, ये आपको AP दिए हुए है। AP मतलब समांतर श्रेणी 3 1 -1 -3 का प्रथम पद, इसका आपको प्रथम पद बताना है और सार्वधातुक अंतर बताना है। अगर आपने अगर ये अच्छे से पढ़ी होगी तो इतने सिंपल क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे से आता होगा, इसमें कोई आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, बस सीधा आपको इसमें से देख के आंसर बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट में लिखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हाँ, आपको मैं एक बात बता दूँ, इसमें आपको कॉपी में आंसर कैसे देना है। आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखना है, आंसर लिख के फर्स्ट क्वेश्चन, और फिर आपको एक पूरी लाइन लिखना है, मतलब ये खालिस्तान नहीं लिखना है, बस उसमें इस खालिस्तान को भर के दोनों को और पूरी लाइन लिख देनी है। और जहाँ पे आपने खालिस्तान भरा है ना, उसके नीचे मतलब जो आपका आंसर है उसके नीचे अंडरलाइन कर देना है भाई। ठीक है ना, वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, cos स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 60 का हल है। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले अच्छे से आते हैं तो आपको इसका आंसर पता चल गया होगा। आप मुझे इसका आंसर कमेंट में करना। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर आप मुझे कमेंट में लिखना। ठीक है, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थर्ड क्वेश्चन है आपका, एक शंकु की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर व ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई होगी। यानी कि शंकु है, उसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, तो शंकु की त्रियक ऊंचाई, यानी कि शंकु किस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है टोपी शेप में, यानी कि जो हाइट तो ऐसे है बिल्कुल एकदम परपेंडिकुलर, सॉरी परपेंडिकुलर होती है, इसे बिल्कुल एकदम वर्टिकल। ओके, अब इसने पूछा है त्रियक, यानी कि जो टोपी शेप है ना, तो ऐसे ऐसे इसकी हाइट पूछी है कि ये लंबाई ये ऊंचाई कितनी है। ठीक है ना, तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने का सूत्र। हाँ भाई, आपको माध्य ज्ञात करने का सूत्र आपको लिखना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
उस प्रेक्षण का मान जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है, उस प्रेक्षण का मान आपको बताना है, इसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है, वह क्या कहलाता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है वो आपको बताना है इसमें। ठीक है ना, प्रेक्षण नहीं बताना है, उस प्रेक्षण को क्या कहते हैं वो बताना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में रचित कोण का मान आपको निकालना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है आपके लिए ये। घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में रचित कोण का मान निकालना है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी। ये आपको बताना है कि एक असंभव, जो कि संभव हो ही ना सके वो इवेंट, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो आपको इसमें बताना है। ठीक है, आपके लिए नीचे कुछ लिखा हुआ है इसमें, लिखा हुआ है सब्सक्राइब डी आर एकेडमिक। जो आपका ये जो जिस पर आप वीडियो देख रहे हो वो चैनल है डी आर एकेडमिक, उसको आपको सब्सक्राइब करना है भाई। ठीक है ना, इसके बिना काम नहीं चलेगा भाई, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत होती है आपको पता है, और हमारी मेहनत का भी हमको कुछ फ़ायदा होना चाहिए ना थोड़ा बहुत। बस आपको एक सब्सक्राइब के बटन पर आपको दबाना है, और आपको कुछ नहीं करना, हम आपसे कोई पैसे नहीं ले रहे इस चीज़ के लिए, बस आपको सब्सक्राइब करना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, अति लघुत्रात्मक प्रश्न, जो कि एक शब्द या एक लाइन में उसका आंसर हो सकता है, ऐसे क्वेश्चन आपके हैं 3rd क्वेश्चन में। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1260 के यानी कि 1260 के अभाज्य गुणनखंड को घातांक के रूप में लिखिए। आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है आपके लिए। इसमें आपको करना क्या है, इसका आपको अभाज्य गुणनखंड करना है, और जो आ जाए उसमें आपको 2 की घात के रूप में सबको लिख देना है, बस ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बहुपद 2x² प्लस एक्स प्लस के का एक शून्य 3 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका एक शून्य 3 है तो के का मान आपको निकालना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 9 पेंसिल तथा 8 पेन का मूल्य 54 रुपये है। 9 पेंसिल और 8 पेन, इनका मूल्य 54 रुपये है, इसे बीजगणितीय समीकरण के रूप में लिखिए। आपको इसको बीजगणितीय समीकरण के रूप में लिखना है कि 9 पेंसिल और 8 पेन का मूल्य 54 रुपये है। ठीक है, ये आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कुछ इस तरीके से, चित्र में डी ई समांतर बी सी है, यानी कि जो डी ई जो रेखा है वो बी सी के पैरेलल है, यानी कि समांतर है। यदि ए ई अपॉन ई सी 3/2 है, यानी ए ई बटे ई सी का मान 3/2 है, तथा ए डी 2.7 सेंटीमीटर है, तो डी बी की लंबाई आपको निकालनी है। डी बी यानी कि इसकी आपको लेंथ निकालनी है। ठीक है, इसमें आपको मान दिए हुए कुछ, उसको आपको यूज करके आपको डी बी की वैल्यू आपको निकालनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिंदु पी 3, 4 की एक्स अक्ष से दूरी लिखिए। 3 व 4 की एक्स अक्ष से दूरी लिखनी है। ठीक है ना, आपको इसमें आंसर है ना आपको दिख गया होगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले, यानी गोले की त्रिज्या आपको दी हुई है 14 सेंटीमीटर, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, आपको सिंपल सा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र आपको लगाना है इसमें, और सिंपल सा आंसर आपको इसमें मिल जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका, एक बेलन की ऊंचाई 11 सेंटीमीटर एवं उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 968 वर्ग सेंटीमीटर है, तो बेलन के आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, इसका एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 सेंटीमीटर ऊंचे एक खंभे की छाया 2√3 मीटर लंबी हो तो सूर्य का अन्यतांश कोण ज्ञात कीजिए। आपको 6 मीटर ऊंचे खंभे की छाया इसमें दी हुई है 2√3 मीटर लंबी, तो सूर्य का उन्नतांश कोण, यानी उन्नयन कोण ही हो गया ये, शायद उन्नयन कोण ही को ही हम उन्नतांश कोण कहते हैं, तो उन्नतांश कोण आपको निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, और ये आपका 10th क्वेश्चन है, 20 मीटर ऊंचे नदी के पुल से, 20 मीटर ऊंचे नदी के पुल से, यानी कि जो नदी का तल है उससे 20 मीटर ऊंचा एक पुल है, उससे एक नाव का अवनमन कोण 30 डिग्री है, यानी पुल से नाव का अवनमन कोण 30 डिग्री है, तो नाव को पुल तक पहुंचने में
कितनी दूरी तय करनी होगी। तो नाव को पुल तक पहुंचने में कितनी दूरी तय करनी होगी आपको बताना है। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन होगी, बाकी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये आपको करना है। तो इसमें लिखा हुआ है सेक्शन बी नेक्स्ट पार्ट में, यानी कि जो आपका सेक्शन ए था वो आपका क्वेश्चन नंबर 3 तक था, वो आज का कंप्लीट हो चुका है। अब आपको बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो आपको नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, और आपको वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, ताकि आपकी जो क्लासमेट है उनको भी पता चले कि भाई क्योंकि जो हमारा पेपर है वो कुछ इस तरीके से पैटर्न आएगा हमारा क्वेश्चन का। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।